So hello and welcome back. This is Varun, your student visa counselor from Easy Abroad, Overseas Education and Immigration Services से। आज एक न्यूज है जो काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रही है। वो न्यूज कुछ ऐसी है कि 700 स्टूडेंट्स को कनाडा से डिपोर्ट किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों है? गलती किसकी है? वीजा ऑफिसर की गलती है, एजेंट की गलती है, स्टूडेंट्स की गलती है? आखिर गलती है किसकी? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है मेरे लिए तो, क्योंकि ये हर जगह पे ट्रेंड हो रही है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं एंड जो स्टूडेंट्स हैं कनाडा के अंदर उनके लिए जस्टिस मिले उनको इस वीडियो से। तो आज मेरे साथ मौजूद है मिस्टर सुरेश कुमार रोहिला एंड ये एडवोकेट के प्रोफेशन में फ्रॉम लास्ट 25 ईयर से स्टैंड कर रहे हैं और काफी अच्छी नॉलेज है इनके पास इमिग्रेशन से रिलेटेड। तो आज हम इनसे बात करेंगे, देखेंगे कि इस केस के ऊपर ये केस आखिर हुआ कैसे और हम आगे क्या कर सकते हैं, कैसे हम स्टूडेंट्स को रेमेडी दे सकते हैं। तो सर अभी ये न्यूज आ रही है 700 स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया जा रहा है और ऑन बेसिस ऑफ न्यूज आर्टिकल्स के बेसिस पे ही हम बात करेंगे, ठीक है। हमारे पास अभी कुछ ऐसे फैक्ट कल के नहीं आए हैं, तो हम ऑन बेसिस ऑफ न्यूज आर्टिकल्स के बारे में ही बात करेंगे। तो इसके अंदर कुछ ऐसा है कि जलंधर बेस्ड एजेंट है, उसने सन 2018 से 2022 के बीच में 700 स्टूडेंट को कनाडा भेजा था, ऑफर लेटर दिया था हम्बर कॉलेज। और जैसे ही वो स्टूडेंट्स एयरपोर्ट पे पहुंचते थे तो उनका कॉल आता था कि आपकी जो सीट है वो रिजर्व हो चुकी है। तो अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए, या तो आप दूसरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। अब उसमें क्या होता था कि स्टूडेंट घबरा जाता था, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता था, तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता था कि वो दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले ले। तो जैसे ही कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद, ग्रेजुएशन होने के बाद, तो स्टूडेंट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो उससे एलिजिबल होने के लिए उसको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होते हैं। जब वो वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस में जाता है अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, तो वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो कहते हैं कि आपका ऑफर लेटर जो है वो फेक है। स्टूडेंट 2 साल पढ़ाई करने के बाद जब वो वर्क परमिट के लिए एलिजिबल होता है तो उसको क्यों बोला जाता है कि आपके जो ऑफर लेटर है वो फेक है? गलती है किसकी? या तो उनको पहले ही रोक लो, इंडिया में ही रोक लो, क्योंकि आपके पास जब आपकी सीट्स फुल हो चुकी है तो वो जाहिर सी बात है वो वहाँ जा ही नहीं सकता। गलती किसकी है? यूनिवर्सिटी की गलती है, एम्बेसी की गलती है, वीजा ऑफिसर की गलती है, एजेंट की गलती है? आखिर गलती है किसकी? तो मैं सर से थोड़ी सी राय लूंगा इस बारे में, क्योंकि ये काफी एक्सपर्ट है इन सब चीजों को लेके। तो सर आप मेरे को कुछ बताएंगे सर इसके ऊपर आखिर हुआ क्या है? जो आजकल मिस्टर वरुण जो न्यूज चल रही है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया रिपोर्ट। आई एम नॉट पर्सनली अकाउंटेड विद द फैक्ट। जहाँ तक मुझे पता चल रहा है 2022 बच्चों को बाहर भेजा गया, एक जलंधर बेस्ड कंसल्टेंट ने उन्होंने बाहर भेजा, उनको ऑफर लेटर में हम्बर यूनिवर्सिटी वो बेसिस ऑन दैट ऑफर लेटर दे अप्लाइड वीजा, सटल वीजा अप्लाई किया उन्होंने और वीजा ऑफिसर ने उनका इंटरव्यू किया। अब जो ऑफर लेटर होता है कंपनी, जो यूनिवर्सिटी का लेटर होता है, कंफर्मेशन नंबर होता है, DLI नंबर होता है, स्टूडेंट ID नंबर होता है, एनरोलमेंट ID नंबर होता है। आई विल शो यू उसमें जो कंटेंट है। ये मेरे पास में एक ये ऑफर लेटर ऑफ कंफर्मेशन है मेरे पास में। ऑफर लेटर है, लेटर ऑफ कंफर्मेशन, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से आता है। हमने उसका प्रिंट आउट निकाला है, कॉपी निकाली है, ओरिजिनल नहीं है, ये उसका एक प्रिंट है। इसमें देखिए, इसमें मेंशन है DLI नंबर है यूनिवर्सिटी का और स्टूडेंट ID। इसके बेसिस पे उन बच्चों का एडमिशन होता है और ये सारी इंफॉर्मेशन वीजा और डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट होती है। इसके बाद में एक वीजा ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द टोटल प्रोसीजर इज रेगुलेटेड बाय द इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट। जो कनाडा का अपना एक्ट, इस एक्ट के अंदर प्रोवाइड है कि आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करने हैं, क्या रूल्स है, प्रोसीजर है, वेरिफिकेशन है ऑन द पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, क्या वेरीफाई करेगी, आपको वीजा ऑफिसर क्या वेरीफाई करेगी। और जब सारी चीजों से सेटिस्फाई होने के बाद वीजा दिया जाए, वीजा देने के बाद में वो लोग चले गए, दे हैव गॉट कनाडा। अब कनाडा जाने के बाद में उनको पता चलता है, एजेंट से फोन आता है कि वो सीट सारी भर गई। मुझे नहीं मालूम क्या फैक्ट है, क्या है। अगेन आई एम तो सर वहाँ जाने के बाद में उनको ये पता चलता है कि आपका और आप या तो आप 6 महीने वेट या आप किसी दूसरी। वहाँ क्या हुआ, जब उस यूनिवर्सिटी की सबसे पहले जो कॉलेज में हो गए, यूनिवर्सिटी में गए हैं और किया अल्टरनेट, उसी यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट यूनिवर्सिटी। आई डो नॉट नो द नेम ऑफ दैट। कि स्टूडेंट को कंफर्मेशन देना कि आप कंफर्मेशन देने के बाद दे सबमिट द इंफॉर्मेशन टू द इमिग्रेशन अथॉरिटीज कि
ये बच्चा ये ऑफर लेटर लेके आया था, ये वीजा एप्लीकेशन, ये इनका वीजा है, और वहाँ पर डू नॉट नो किस बेसिस पे उनको एडमिशन मिला। नाउ दे हैव अप्रोच्ड अस एंड वी हैव देयर, तो एडमिशन उन लोगों का वहाँ पर हो गया। उन लोगों ने डिग्री, उसके बाद उनको वर्क परमिट मिला 2 साल का, एंड व्हेन दे अप्लाइड दिस पीआर परमानेंट रेजिडेंस, उस वक्त क्या होता है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है बाय द इमिग्रेशन ऑफिसर। द इमिग्रेशन ऑफिसर हैज द पावर टू इन्वेस्टिगेट कि क्या ये जो हमारी कनाडा सॉइल पे है, क्या ये जेन्युइन है स्टूडेंट, क्या इसने कुछ फॉलोड द इमिग्रेशन, क्राइम वगैरह, उसने कोई क्राइम किया है, वेदर ही इज पोज एनी थ्रेट टू द नेशन सिक्योरिटी है, पब्लिक हेल्थ को अगर वो करता है तो ही हैज एन पावर टू इन्वेस्टिगेट। जब उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली पीआर की इमिग्रेशन अथॉरिटी, दे हैव कंडक्ट, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में ही फाउंड कि इन लोगों का जो ऑफर लेटर है वो फेक, और फेक ऑन बेसिस ऑफ दैट फाइंडिंग ही हैज इशूड द रिपोर्ट। तो सर इसमें सीबीएसए का रोल क्या है? कैनेडियन बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी का क्या रोल है? कैनेडियन, अगर जब आपको डिपोर्टेशन लेटर मिल जाता है इमिग्रेशन इज ओनली अथॉरिटी, ये आपका जो कनाडा सिक्योरिटी एजेंसी, सर्विस एजेंसी, दिस इज नॉट सिक्योरिटी एजेंसी, सर्विस एजेंसी, अगर ये उनके पास में पावर नहीं, दे रिसीव ओनली द डिपोर्टेशन ऑर्डर। अगर जो इमिग्रेशन ऑफिसर का डिपोर्टेशन ऑर्डर अगर वॉलंटरली वहाँ का जो स्टूडेंट है वो वॉलंटरली फॉलो नहीं करता, जब वो लीव नहीं करता उसका, देन आपकी ये जो सर्विस एजेंसी, कनाडा बोर्ड सर्विस एजेंसी, ये टेक ओवर करती है। इसका रोल सिर्फ ये है कि वो इस डिपोर्टेशन ऑर्डर फोर्स करे, और इन्फोर्स करने के लिए दे हैव गॉट द पावर, दे हैव पावर टू अरेस्ट, डिटेन एंड डू व्हाटएवर इज नेसेसरी। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम जो डिपोर्टेशन है उसके अगेंस्ट में हम अपील कर सकते हैं, किसको कर सकते हैं, और उसकी लिमिटेशंस क्या क्या है? क्योंकि कनाडा के अंदर जो लॉयर्स हैं उनकी फीस काफी ज्यादा है, काफी मोटी फीस है, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे कनाडा के अंदर, आप उनको प्लीज एजुकेट करें कि क्या हम आगे कर सकते हैं, उनकी रेमेडीज क्या क्या हो सकती हैं। तो सर प्लीज हमें एजुकेट करें। देखिए मिस्टर वरुण, ऐसा है कि जो डिपोर्टेशन ऑर्डर पास बाय, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हो इमिग्रेशन अपेलेंट डिवीजन। ये आपका इमिग्रेशन एंड बोर्ड है वहाँ, ये उसके अंडर में एक अपेलेंट डिवीजन है के सामने आप नहीं अपील कर सकते। लिमिटेशन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ योर डिपोर्टेशन ऑर्डर। जब आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो आपके पास 30 डेज का टाइम है। अपील करने के लिए आपके पास में रीजनेबल वैलिड ग्राउंड, बच्चों के पास बड़े रीजनेबल बहुत ही ग्राउंड है। ये ऑर्डर मैकेनिकल मैन, बच्चों की कोई गलती नहीं, दे पेड द फीस, दे हैव कंट्रीब्यूटेड इकोनॉमी ऑफ। आज अगर मैं आप बताऊं, ये रिपोर्ट है इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन इन कनाडा 2020, ये कनाडा की रिपोर्ट, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। इंडिया की जो इसमें कंट्रीब्यूशन है, इट इज वेरी गुड, सोचना जरूरी है इस बात के बारे में। सर कनाडा से लाखों बच्चे जाते हैं हर साल पढ़ाई करने कनाडा, लाखों बच्चे जाते हैं, लाखों बच्चों को लाइन में है अभी इस टाइम पे। सो क्या ये जो अभी केस है ये खुद हैंडल कर सकते हैं स्टूडेंट्स या इनको लॉयर? सर्टनली बच्चे हैंडल कर सकते हैं, और ऐसा न्यूज़पेपर इंडिया में है कि वहाँ पर जो काउंसिल की फीस है वो बहुत ज्यादा है, सर्टनली बहुत ज्यादा है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, और बड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है, इसमें एफर्ट की जरूरत सर्टनली है। लेकिन अगर आप अपने फैक्ट एजेंसी के पास में, अपेलेंट रिपोर्ट के पास में, देयर इज ए वेबसाइट, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर, उनके फॉर्म्स हैं, क्या क्या लेटर्स हैं, रिप्रेजेंटेशन आपको करना है, पर्सनल रिप्रेजेंटेशन आपको करना है, तो यू कैन डू इट, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन अपेलेंट ट्रिब्यूनल डिवीजन वेबसाइट, सब कुछ अवेलेबल है, एंड यू कैन फाइल योर ओन। किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं है। इन केस इफ एनीबॉडी रिक्वायर माय असिस्टेंस, certainly most welcome, I will help out whatever possible in the manner while sitting to say Mr. Varun, I cannot go there and defend their case. Okay. लेकिन अगर कोई मुझे कांटेक्ट करता है, टेक एडवाइस कि मुझे क्या पिटीशन फाइल करनी है, कैसे सर्टनली कैसे करना है, उसमें क्या ग्राउंड लेने हैं, तो वो मैं सर्टनली उस चीज के अंदर मैं एवरीबॉडी इज वेलकम, आई विल डू माय द नीड जो मैं करना। मैं सर का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, उनकी मेल आईडी भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप सर को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। तो सर क्या कुछ कनाडा के अंदर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकती हैं? बिल्कुल, सर्टनली बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है अच्छी, जिसमें आपको देखिए लीगल एड ओंटारियो, ये दे प्रोवाइड द लीगल असिस्टेंस टू लो इनकम इंडिविजुअल्स, जो वहाँ पर जिनकी लो इनकम है, लो उनको इनकम ज्यादा है, हेल्प और करती जो है। वहाँ पर जो स्टडी के लिए गए हैं और किसी तरह की हेल्प की जरूरत है उनको दे प्रोवाइड दी है। इसी तरह से ला सोसाइटी ऑफ ओंटारियो है। दूसरा आपका रिफ्यूजी हब है, रिफ्यूजी हब, देन बीसी रिफ्यूजी हब। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फ्री में लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है जो कनाडा की सॉइल पे है।
और वो जो फॉरनर्स हैं स्पेशली ये ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए काम करती है, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कर। सो स्टूडेंट चाहे तो इन ऑर्गेनाइजेशन को भी अप्रोच कर सकता है। और मैं इन ये जो लिंक्स हैं ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो सर अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अब ये जो हो चुका है तो अब इसके फ्यूचर हम आगे इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं ताकि ये गलतियां बार बार ना हो। सर्टनली मिस्टर वरुण, देखिए ये कोई आज नई चीज नहीं है कि आज 700 बच्चों को डिपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा तो बहुत पहले से हो रहा है, 2010, 2015, 2016, 2017। आई हैव लिस्ट कि क्या क्या हुआ है। देखिए आई गोट द लिस्ट कि 2015 में क्या हुआ है, 2016 में क्या हुआ है। इट इज ए केस इन 2016 a Canadian education consultant, he was charged with the fraud and breach of trust after it was discovered that he has taken the money from the student for their services but has not provided the promises. दूसरी बात, ये group of Nigerian student in UK, they were caught up in the visa fraud. 2018 Canadian education consultant, again they were charged with the fraud and breach of trust. Then आपके 2019 में ये केस तो आपको मालूम होगा मिस्टर वरुण, 2019 में न्यूजीलैंड से इंडियन स्टूडेंट को डिपोर्ट किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ फेक डॉक्यूमेंट्स, राइट। 2019 में चाइनीज स्टूडेंट यूके में जो पढ़ रहे थे उनको डिपोर्ट किया गया था ऑन बेसिस ऑफ द फेक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। 2020 में एक यूएस बेस्ड एजुकेशन कंसल्टेंट ही वाज आल्सो चार्ज। 2021 में ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ था कि बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट से हमारी जो क्रेडिबिलिटी थी ऑस्ट्रेलिया की तो वो काफी लो हो गई है, उसकी वजह से 2021 में बहुत सारे फेक केसेस उन्होंने पकड़े थे। तो इस तरह की चीजें हो रही है, पास्ट में भी हो रही है और मैं फ्यूचर में इसकी गारंटी नहीं लेता, फ्यूचर में भी शायद होगी। लेकिन मिस्टर वरुण, अब इन सब केस से बचा कैसे जाए, एक स्टूडेंट कैसे बच सकता है, तो सर आप गाइड करिए। सर्टनली इससे कैसा बचा जा सकता है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबमिट द जेन्युइन डॉक्यूमेंट लाइक द स्टूडेंट, राइट। अब स्टूडेंट जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स दे रहा है या नहीं दे रहा है, द कंसल्टेंट डजंट नो, राइट। कंसल्टेंट के पास एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा सिस्टम होना जो हमारे पास में है, जो हमने डिवाइस किया है। वी इन केस ऑफ एनी सस्पिशन वी कैरी आउट द चेक एट आवर एंड। In case of grave suspicion, we do not accept. We do not. This is a clear our procedure. In case of an grave, we will not. In case of some suspicion, we carry out the due diligence from our end. And if case we are not getting anything out of, we ask the student to give undertaking that you are submitting genuine document, right? तो एक तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट। दूसरी, आप जो कंसल्टेंट जिसको आप हायर कर रहे हैं, आप उसको ये उसका बैकग्राउंड चेक, क्रेडिबिलिटी चेक कीजिए, उतना एक्सपीरियंस है, क्या अनुभव, कहाँ उनका टाई अप, तो ये जानकारी आपको लेना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात ये है कि उसके साथ में आप एक कॉन्ट्रैक्ट करोगे, आपको उसके साथ एग्रीमेंट होना चाहिए, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या सर्विस प्रोवाइड करेगा, कितनी फीस चार्ज करेगा, टेक फीस की जो रिसिप्ट है, आपको जो भी अमाउंट आपने उसको। डोंट डील इन कैश विद एनी। एट इजी अब्रॉड वी डू नॉट डील विद द कैश, नो, देयर इज ए नो वैक्यूम फॉर दैट। तो डू नॉट एक्सेप्ट। सर आप सेकंडली चार्ज करते हैं स्टूडेंट से? सेकंडली मैं उस पॉइंट पे आऊंगा, लेट मी कंप्लीट दिस। और दूसरी बात ये है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं उनको, तो एक उसका सेट जो भी वो सबमिट कर रहे हैं उसका एक सेट आपके पास में होना चाहिए। आपको कंसल्टेंट ने आपको क्या सबमिट किया है, वीजा एप्लीकेशन किया है, कंप्लीट सेट आपके पास, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल स्पेशली। और जो लोग आपको बड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंसर आपको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, तो उन लोगों को आप सर्टनली आप अवॉइड कीजिए। तो आपको एक लिमिट से बाहर प्रॉमिस करते हैं, प्लीज डोंट फॉल प्रे इनटू दोस पीपल। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज अल्टीमेटली द कंसल्टेंट विल फ्लू, नाउ यू विल बिकम द विक्टिम, यू हैव टू फेस द प्रॉब्लम। सो इनिशियली द प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो उसी प्रिंसिपल पे आप पहले प्रिकॉशन लो, सब कुछ जांचो परखो और उसके बाद में आप अपने बच्चों को, मेरी एडवाइस है, उसके बाद ही आप बच्चों को बाहर भेजो किसी कंसल्टेंट। तो सर क्या आप कुछ फीस चार्ज करते हैं स्टूडेंट से? जब आपके पास कोई स्टूडेंट आता है काउंसलिंग के लिए तो आप कुछ नहीं मिस्टर वरुण, सी फॉर काउंसलिंग, फॉर चूजिंग द यूनिवर्सिटी कोर्स, वी डू नॉट चार्ज एनीथिंग, वी गिव एब्सोल्युटली फ्री काउंसलिंग। एंड व्हाट अबाउट वीजा फाइलिंग सर? We do our own visa filing. We take the documents, we first assess the profile, उसके बाद में बच्चे की चॉइस से वो क्या है, कहाँ जाना चाहता है, किस यूनिवर्सिटी में चाहता है, दैट इज बेसिस ऑफ हिज मार्क्स क्या है। दूसरा, वी आल्सो वर्क आउट स्कॉलरशिप क्या मिल सकती है बच्चों को, कितना बेनिफिट मिल सकता है मैक्सिमम। और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर लोन की फैसिलिटी है तो वी हैव द लोन असिस्टेंस मैकेनिज्म इन प्लेस इन द इजी अप्रोच। बच्चे को अगर बाहर जाना है तो स्कॉलरशिप, अगर पर्सन इज डूइंग गुड, उसको स्कॉलरशिप के लिए वी ट्राई आवर बेस्ट फॉर स्कॉलरशिप बच्चे को।
तो सर मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ये है कि क्या इमिग्रेशन यूनिवर्सिटी या कनाडा गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कुछ लायबिलिटी मिलेगी स्टूडेंट्स को, क्योंकि डिपोर्टेशन तो हो जाएगा उनका, लेकिन क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी भी बनती है? सचिन, ये बड़ा बहुत ही क्या बोलूं, बड़ा दर्दनाक ये एपिसोड है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बच्चों ने 2 साल वहाँ यूनिवर्सिटी में अपना वेस्ट किया। दे हैव इनकर्ड द एक्सपेंसेस, फादर लोन लिया, फादर मदर की हार्ड अर्न जो मनी थी वो सारी उन्होंने अपने बच्चे के फ्यूचर में बच्चा हमारा कुछ करेगा, तो कम्प्लीटली दे हैव शटर्ड द ड्रीम्स ऑफ द स्टूडेंट, देयर पेरेंट्स, देयर रिलेटिव, दे आर ह्यूमिलेटेड। तो इस केस में क्या है कि देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर वरुण, एक वीजा ऑफिसर, मैं एज एन कंसल्टेंट, इफ आई गिव ए फेक लेटर, मैं आपको फेक लेटर दे ये देखिए। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट वीजा ऑफिसर वाज डूइंग, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? देयर इज ए सिस्टम इन प्लेस, रूल्स रेगुलेशन अंडर इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट व्हिच ही हैज सो फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड। एग्जैक्टली राइट, तो उस प्रोसीजर में इट इज देयर ड्यूटी, वीजा ऑफिसर यूनिवर्सिटी क्या ड्यूटी है उनकी कि जो स्टूडेंट है वो जेन्युइन स्टूडेंट है, उनके पास जो डॉक्यूमेंट है जेन्युइन, इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन विच दे हैव कंप्लीटली फेल्ड एंड दे हैव अलाउड द सिस्टम, इमिग्रेशन सिस्टम टू एक्सप्लॉइट द स्टूडेंट, इट इज बीइंग यूज्ड फॉर द फ्रॉडुलेंट पर्पस। तो इस केस में जो स्टूडेंट है, कैनेडियन गवर्नमेंट को स्टूडेंट को कंपनसेट करना चाहिए, क्योंकि बच्चों ने 2 साल पे वहां पे रहे, कितना पैसा खर्च, दे हैव ऑलमोस्ट इनकर्ड मोर देन 1 करोड़ इन 4 to 5 years। तो कैनेडियन बच्चों की गलती नहीं, बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं है। ऑफर लेटर दिया, वीजा एप्लीकेशन, वीजा ऑफिसर ने अप्रूव किया, यस जेन्युइन है, दे हैव इंश्योर्ड इट इज जेन्युइन। एग्जैक्टली, तभी तो उन्होंने दिया ना, एंट्री दी है उन्होंने। वीजा ऑफिसर, इतना बड़ा सिस्टम है इनका। माय क्वेश्चन इज हाउ द पर्सन हैज गॉट द वीजा, व्हाट वीजा ऑफिसर वाज डूइंग। और ये कॉलेज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक द डॉक्यूमेंट, वीजा ऑफिसर की भी ड्यूटी है चेक द डॉक्यूमेंट। क्यों नहीं चेक हुआ? उन्होंने अल्टरनेट कॉलेज में एडमिशन लिया, यूनिवर्सिटी में लिया, अल्टरनेट यूनिवर्सिटी ने क्या किया, वो एक्ट तो उसके लिए भी एप्लीकेबल है। दे हैव द सिस्टम इन प्लेस इन देयर, उनके सिस्टम में भी है कि दे कैन वेरीफाई, ड्यू डिलिजेंस करें। उनका तो सेटअप बहुत बड़ा है, लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं। अल्टीमेटली द स्टूडेंट आर विक्टिम। व्हाई द स्टूडेंट आर विक्टिम? The wrong is committed by visa officer, wrong is committed by university, and the punishment is for student. They are innocent. They have deeply rooted in the society. They have got the work permit. 2 साल उन्होंने पढ़ाई करने के बाद उन्होंने काम भी किया। They have contributed in the economy. ये रिपोर्ट है मेरे पास में। इंडिया की सबसे लार्जेस्ट है आफ्टर चाइना इन 2017। जो लार्जेस्ट इकोनॉमी में जिसका जो ग्रुप जो कंट्रीब्यूशन है वो चाइना का था, और 2018 में इंडिया का है। देयर इज अ रिपोर्ट, यू कैन वेरीफाई, एंड दिस इज नॉट माय रिपोर्ट। ये देखिए, इंडिया का 2018 में इंडिया टॉप पे है, 2017 में चाइना है। उसके बाद की तो रिपोर्ट ही नहीं है। सिर्फ इतना कंट्रीब्यूशन है स्टूडेंट का एजुकेशन सिस्टम में। इफ दिस सिस्टम इज लाइक दिस, देन वी डोंट वांट टू सेंड आवर स्टूडेंट टू द कनाडा, वी विल सी द अल्टरनेट प्लेस। सो इन दिस केस आई डिमांड द जस्टिस फॉर स्टूडेंट। बच्चों को जस्टिस मिलना चाहिए, अदरवाइज वी विल स्विच आउट टू अदर कंट्रीज। Now PMO should intervene, Ministry of External Affairs should intervene, and the immigration authorities, the Canadian government, PMO. I request, humbly request every person who are in the power, who are the key person, to intervene in this matter, and please do the needful. If you want to correct the system, correct your visa officer system, your immigration system, your university system. Please don't punish the student. This is my humble request. I want justice for student. This is my humble request. Withholding hand, I am requesting, please don't spite. The career of student are at stake. Their family is humiliated. Please don't do it. Thank you very much. #justice for Canada students। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं बाहर स्टडी के लिए और कंफ्यूज हैं कि कौन सा कोर्स लें, कौन सी यूनिवर्सिटी लें, कौन सी कंट्री में जाएं, सो आप इजी अब्रॉड की वेबसाइट पे जा सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एड्रेस है और फोन नंबर भी है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू।